देखो हाँ अब आगे आप फिर। श्रवण करेंगे श्री वराह पुराण के बिल्कुल ठीक। 27वें अध्याय में ठीक है। सप्तमी तिथि की महिमा से के प्रसंग में आदित्यों की उत्पत्ति की कथा को। तो राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण देव, दिव्य ज्योति पुंज का शरीर धारण बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया मुझ शरणागत की शंका का उपाय आप समाधान कीजिए। किसकी? कह रहे हैं कि वैसे भगवान ज्योति ने पुंज का हाँ, शरीर धारण कर बड़े, जो ज्योति पुंज ने जो शरीर धारण कर रखा है आकाश रूपी में पूरा। तो एक तो ज्योति पुंज से है ना भगवान, और दूसरे जो हैं वैसे हैं। तो इस प्रकार से मुनिवर महात्मा जी कहते हैं, राजन, विज्ञान आत्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीर से एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा। जो शक्ति जब विज्ञान एकत्व ईश्वर था, जब कोई नहीं था, तब उनको इच्छा हुई कि और कोई भी होना चाहिए, मैं अकेला कैसे हूँ, हैं? तब उनके शरीर से एक और शक्ति प्रकाश का तेज निकल गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जो सूर्य कहलाया। ये महान पुरुष का ही एक दूसरा रूप है। फिर उस मूर्ति में संपूर्ण तेज स्थान पा गए। तब उससे तीनों लोगों में प्रकाश फैल गया। उस तेज में अखिल महर्षियों सहित संपूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित हैं। इसलिए उन प्रभु को स्वयंभू भी कहा जाता है। उन्हीं से सूर्य का प्राकट हुआ। वे ही स्वयं सूर्य रूप से लक्षित हैं। उस विग्रह में तुरंत तेजों का समावेश हो गया, अतः वे परम तेजस्वी शरीर वाले बन गए। वेदवादी मुनिगण इसी तेज को सूर्य आदि नामों से जानते हैं और बताते हैं। जब वे आकाश में ऊपर उठकर सभी लोकों को प्रकाशित करने लगे, तब उनका अनुगण नाम भास्कर पड़ गया। इसी प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलाने के कारण इनकी प्रभा पर नाम से भी प्रसिद्धि हुई। दिवा और दिवस, ये दोनों शब्द ही अर्थ के बोधक हैं। दिवा और दिवस, तो इनके द्वारा दिवस का निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाए। दिवस मतलब पूरे दिन का। संपूर्ण संसार के आदि में ये विराजते थे, अतः इन्हें आदित्य भी कहते हैं। मतलब सबसे पहले आदित्य भी कहते हैं। फिर इन्हीं भगवान सूर्य के तेज से भिन्न भिन्न 12 आदित्य उत्पन्न हुए। वैसे प्रधानतया एक ही रूप में ये जगत में घूमते रहते हैं। जब इनके शरीर में स्थान पाए हुए देवताओं ने देखा कि ये ही परब्रह्म परमेश्वर जगत में व्याप्त होकर तेज फैला रहे हैं, तब वे शिव विग्रह से बाहर निकल आए और भगवान को इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपसे जगत की सृष्टि होती है, आपके द्वारा ही इस विश्व का पालन और संहार होता है। आप आकाश में ऊंचे जाकर निरंतर विश्व में चक्कर लगाते हैं। ऐसे प्रभु की सदा हम उपासना करते हैं। जगत की रचना हो जाने पर प्रतापी सूर्य का रूप धारण कर आप सर्वत्र तेज भर देते हैं। जिसे 7 घोड़े खींचते हैं, जिसकी काल रूपी धुरी है और जो बड़े वेग से चलता है, ऐसा रथ आपकी सवारी है। प्रभु, आप प्रभाकर हैं और रवि कहलाते हैं। चर और अचर संपूर्ण संसार की आत्मा आप ही हैं। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ब्रह्मा, वरुण, यम, भूत और भविष्य सब कुछ आप ही हैं। भगवान, वेद आपकी मूर्ति है। अंधकार दूर करना आपका स्वभाव है। आप वेदांत आदि शास्त्रों की सहायता से ही जाने जाते हैं। यज्ञों में विष्णु के रूप से आपके ही निमित्त हवन होता है। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप प्रसन्न होकर सदा हमें रक्षा करें। देवेश्वर, अब हम लोगों के द्वारा भक्तिपूर्वक की हुई आपकी स्तुति संपन्न हो गई। प्रभु, विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षा का प्रबंध करें।
इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने तेजोमयी मूर्ति को सौम्य बना लिया और उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने लगे। अब उस अवसर पर देवताओं ने कहा, भगवान, इस संपूर्ण देवगण में बेचैनी उत्पन्न हो गई है। अब आपकी कृपा से सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। महातपा मुनि कहते हैं, राजन, सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य का प्रकट हुआ था, अतः इस तिथि को उपवास करके जो पुरुष भक्तिपूर्वक सूर्य की पूजा करते हैं, भास्कर रूपी प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो राजन, सूर्य से संबंधित यह कथा बहुत पुरानी है, इसे तुम सुन चुके। अब आदि मनवंतर में हुई मातृकाओं की संबंधी उत्पत्ति संबंधी एक अन्य आख्यान कहता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनो। बहुत लंबी जाएगी। तो मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, पूर्व समय की बात है कि भूमंडल पर एक महान पराक्रमी राक्षस था, जिसकी अंधक नाम से ख्याति थी। ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सभी देवता उसके अधीन हो गए थे। उसकी सेवा असह्य होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया और उस दानव के भय से दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस समय वहां आए हुए प्रधान देवताओं से पितामह ने कहा, सुरगणों, कहो, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा, जगतपते, आप चतुर्मुख एवं जगत पितामह हैं। भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। अंधकासुर के द्वारा हम सभी देवता महान दुखी हैं। आप हम सबकी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ देवताओं, अंधकासुर से रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, महाभाग शंकर जी अवश्य सर्वसमर्थ हैं। हम सभी उनकी ही शरण में चलें, क्योंकि वे ही उसे वर दिया मैंने ही उसे वर दिया था कि तुम्हें कोई भी मार ना सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुर को शत्रुओं के संहार करने वाले भगवान शंकर मार सकते हैं। अतः हम सब लोग उन्हीं कैलाशवासी प्रभु के पास चलें। तो राजन, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास गए। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने प्रत्युत्थान आदि द्वारा स्वागत कर उनसे कहा, आप सभी देवता किस कारण से यहाँ पधारे हैं? आप शीघ्र आज्ञा दें, जिससे मैं आप लोगों का कार्य तुरंत संपन्न कर दूंगा। इस पर देवताओं ने कहा, भगवान, दुष्ट चित्त महाबली अंधकासुर से आप हमारी रक्षा करें। अभी वे ऐसा कर ही रहे थे कि विशाल सेना लिए अंधकासुर वहीं पर आधम का। उस समय वह दानव पूरे साधनों के साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह युद्ध में चतुर्मुखी सेना के सहारे शंकर जी को मारकर उनकी पत्नी पार्वती का अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहार के लिए उद्धत देखकर रुद्र भी युद्ध के लिए उद्धत हो गए, तैयार हो गए। सभी देवता भी उनका साथ देने को तैयार हो गए। फिर उन प्रभु ने वासुकी, तक्षक और धनंजय को स्मरण किया और उन्हें क्रम से अपना कंकण और करधनी बनाया। इतने में नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण कर भगवान शंकर के पास आया। नंदी उनकी माया जान गए और वीरभद्र को बतलाया। बस क्या था, वीरभद्र ने भी सिंह का रूप धारण कर उसे तत्काल मार डाला। उस हाथी का चर्म अंजन के समान काला था और वीरभद्र ने उसकी चमड़ी उधेड़कर उसे भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। तब रुद्र ने उसे वस्त्र के स्थान पर पहना दिया। तभी से वे गज जिनधारी इस प्रकार गर्जन पहनकर उन्होंने श्वेत सर्प का भूषण भी धारण कर लिया। फिर हाथ में त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ उन्होंने अंधकासुर पर धावा बोल दिया। अब देवता एवं दानवों में भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। उस अवसर पर इंद्र आदि सभी लोकपाल, सेनापति, स्कंद एवं अन्य सभी देवता भी सम्रांगण में उतर गए। ये स्थिति देखकर नारद जी तुरंत भगवान नारायण के पास गए और बोले, भगवान, कैलाश पर देवताओं का दानवों के साथ घोर युद्ध हो रहा है। ये सुना था
कि भगवान जनार्दन भी हाथ में चक्र लेकर गरुड़ पर बैठे और युद्धस्थल में पहुंचकर दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उनके वहां आ जाने पर देवताओं का उत्साह बढ़ गया अवश्य, किंतु उस समर में उनका मन एक प्रकार से म्लान हो चुका था, अतः वे सभी भाग चले। जब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई तो स्वयं भगवान रुद्र अंधकासुर के सामने गए। उनके साथ उनका रोमांचकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय उन प्रभु ने उस दानव पर त्रिशूल से भीषण प्रहार किया। फिर तो घायल हो जाने पर अंधकासुर के शरीर से जो रक्त जमीन पर गिरा, उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य अंधकासुर उत्पन्न हो गए। तो युद्धभूमि में ऐसा अत्यंत आश्चर्यपूर्ण दृश्य देखकर परम प्रभु भगवान रुद्र ने प्रधान असुर अंधकासुर को त्रिशूल के अग्रभाग से बीन दिया और उससे लिए हुए नाचने लगे। शेष माया में अंधकासुर को भगवान विष्णु ने उनसे अपने चक्र से काट डाला। तो शूल प्रोत प्रधान अंधकासुर के शरीर से रक्त की धाराएं अब भी निरंतर प्रवाहित हो रही थी। अतः रुद्र के मन में भीषण क्रोधाग्नि भड़क उठी, जिससे उनके मुख से अग्नि की ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला ने एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी अपने रूप के सदृश ज्वाला द्वारा अन्न शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वरुण, महादेव, विष्णु और नारायण, इनके प्रभाव से 8 मातृकाएं प्रकट हो गईं। जब श्रीहरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बराह का रूप धारण किया था, उस समय जिन्हें अपनाया वे 12 ही हैं। इस प्रकार ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, यमी, योगेश्वरी, महेश्वरी और महेंद्री, ये 8 मातृकाएं हैं। क्षेत्रज्ञ श्रीहरि ने जिनका जिस कारण से निर्माण हुआ था उस पर विचार करके उनका वही नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशून्य और असूया, इनकी 8 शक्तियां मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। काम योगेश्वरी, क्रोध महेश्वरी, लोभ वैष्णवी, मद ब्राह्मणी, मोह कौमारी, मात्सर्य इंद्राणी, पैशून्य यमघंट द्वारा और असूया बाराही नाम से कही गई है। यही जानना चाहिए। ये कामादिगण थी, भगवान नारायण के शरीर कहे गए हैं। उन प्रभु ने जैसी मूर्ति धारण की, उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया। तदंतर इन मात्र देवकों के प्रयास से अंधकासुर की रक्त धारा का प्रभाव सूख गया, उसकी आसुरी माया समाप्त हो गई। फिर अंधकासुर भी सिद्ध हो गया। तो राजन, मैंने अंधकासुर भी सिद्ध हो गया, मतलब उसने वो कर दिया ना, अंधकासुर ने सिद्ध हो गया। हाँ, फिर अंधकासुर भी सिद्ध हो गया। सिद्ध माने यानी कुछ शक्ति प्राप्त कर ली उसको। तो मैंने तुमसे ये आत्मविद्यामृत तत्व का वर्णन किया। मातृकाओं की उत्पत्ति का कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सुनते हैं, ये माताएं उनकी प्रतिदिन सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। तो राजेंद्र, मुख से इन मातृकाओं के जन्म चरित्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सर्वथा धन धान्य का बाधक धन्यवाद का पात्र माना जाता है। अंत में उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। महाभाग ब्रह्मा ने उन मातृकाओं के लिए उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। तो मनुष्य को चाहिए कि इस तिथि में बिल्व के आहार पर रहकर भक्तिपूर्वक सदा मातृकाओं का पूजन करें। इससे परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएं उनको शरण एवं आरोग्य प्रदान करती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जय 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 श्री राधे।